नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। आज का हमारा टॉपिक है ममता। जो लोग यूपी बोर्ड से कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनके लिए यह दूसरा चैप्टर है गद्य खंड से। जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखा हुआ गद्य खंड ममता बहुत ही एक मार्मिक लेसन है। यह एक ऐसा लेसन है जो मुझे अंदर से बिल्कुल झकझोर देता है। मैं इतना इमोशनली पार्ट है कि मुझे झकझोर देता है। आखिर ये जयशंकर प्रसाद जी हैं कौन जिन्होंने ममता को लिखा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के चौथे स्तंभ हैं। जो छायावाद हैं, छायावाद के सबसे बड़े चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी सबसे महान पुस्तक जो है वो है कामायनी। कामायनी इनकी सबसे महान पुस्तक है। कामायनी के कुछ छंद मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें खूबसूरती का वर्णन किया गया है। अनुकृति न जिसकी हो सकी, तूने रूप ऐसा पाया, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया। उसकी कला का, ऊपर वाले को कहा जा रहा है, उसकी कला का अंतिम निखार हो तुम। अगर रूप की कोई सीमा है तो सीमा के पार हो तुम। यह जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी के कुछ स्तंभ रहे हैं। इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये कहानी है ममता। जो कहानी है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ममता यानी दयालुता, करुणा। जहां पर रहेगी ममता, दयालुता, करुणा, मोह, प्रेम जहां पर रहेगी वहीं पर ममता भी रहेगी। आइए हम लोग सब लोग मिल करके कहानी को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह उनसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। और अपने जो दोस्त हैं जो पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं, जो बच्चे दूर हैं या उनको पैसे की दिक्कत हो रही है, उनको ये चैनल जरूर शेयर करिए, ताकि जो 10वीं के बच्चे हैं कक्षा 10 की 2024 की बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से उनकी तैयारी हो सके और 2024 में वो अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। जो शिक्षक बंधु हैं, जो प्रधानाचार्य गण है और जो अभिभावक लोग हैं, मैं उन सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से सादर अभिवादन करता हूं और वंदन करता हूं। जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हमारे तरफ से बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर ममता, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। आइए हम किताब आप लोग बच्चे सब लोग रख लीजिए आगे। मैं किताब से ही आप लोगों को पढ़ाता हूं और पेंसिल आप लोग भी अपने आगे रख लीजिए, ताकि जो भी कठिन कठिन शब्द मिलेंगे उसको आप आसानी से अपने किताब में लिख लेंगे, ताकि उसको कॉपी में फिर से हम उतार लेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं ममता चैप्टर, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया ममता लेसन। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। कितने कठिन शब्द आ रहे हैं, नए नए जो शब्द आ रहे हैं उन नए नए शब्दों को आप लोग देखिए। रोहतास दुर्ग, रोहतास दुर्ग ये एक किला है, उस किले का नाम है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ का मतलब होता है कोठरी। रोहतास दुर्ग के एक कोठरी में बैठी हुई युवती, जिस युवती का नाम है ममता। सोण, सोण एक शब्द आया है जो नयापन सोण शब्द है, जिसका अर्थ होता है रक्त। रक्त मतलब खून, ब्लड, सोण को कहते हैं। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब रक्त का उमड़ना, रक्त बह रहा हो, जैसे बिल्कुल रक्त बह रहा हो। गंभीर प्रवाह को देख रहे, प्रवाह मतलब धारा का बहना। ममता विधवा थी। ममता क्या थी? विधवा थी। अभी जो हम लोग सेंटेंस पढ़े हैं इसका ये मतलब हुआ कि रोहतास दुर्ग के ठीक सामने युद्ध चल रहा है और युद्ध में बहुत से सैनिक मारे जा रहे हैं और उनके जो है कि खूनों की नदियां बह रही हैं, ब्लड की नदियां बह रही हैं, उसी को देख रही है। कैसी थी ममता? विधवा थी। विधवा आप लोग जानते हैं, जिसका पति मर गया हो, इस धरती पे न हो, उसको हम विधवा कहते हैं। आज जिस पत्नी का पति नहीं है उसको तो हम विधवा कहते हैं, और जिस पति का पत्नी नहीं है उसको हम विधुर कहते हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिए।
उसका यौवन स्वर्ण के समान उमड़ रहा था। वह विधवा थी ममता, लेकिन उसका जो यौवन था, उसकी जो सुंदरता थी, उसकी जो जवानी थी, रक्त के समान। स्वर्ण का मतलब होता है रक्त, बिल्कुल रक्त के समान क्या हो रहा था, बह रहा था। जैसे युद्ध के मैदान में रक्त बहता है, खून बहता है, वैसे ही जो उसकी जवानी थी, बिल्कुल उसकी एकदम यौवनावस्था थी। मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, कितनी ये दिल को छू जाने वाला लेसन है। बिल्कुल, कितना इस लेसन में वैभव, करुणा, दया, मोह, माया भरा हुआ है। आप इस लेसन को बहुत ध्यान से सुनिए, इसी में से व्याख्या आप लोगों को आएगी, इसी में से क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को देगा। आप लोग इसको ध्यान से अगर इस चैप्टर की व्याख्या को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों को कोई दिक्कत बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएगी। मन में वेदना, वेदना का मतलब होता है कष्ट। ममता के मन में बहुत कष्ट था। मस्तक में आधी, आधी का मतलब क्या होता है, मस्तक यानी दिमाग में आधी, यानी विचार। आधी का मतलब होता है उसके मन में क्या चल रहा था, विचार। आंखों में पानी की बरसात, मतलब बिल्कुल उसकी आंखों में बिल्कुल पानी था। मतलब जैसे लोग रोते हैं ना, लेकिन उसकी आंखों से पानी गिर नहीं रहा था, उसकी आंखों में पानी की बरसात ली। और वह सुख के कंटक, कंटक मतलब होता है कांटा। कोई कांटे के बिस्तर पे सोना चाहता है, बिल्कुल नहीं सोना चाहता है। लेकिन ममता बहुत दुख भरी थी, क्योंकि वो विधवा थी। कांटों के बिस्तर पे, शयन मतलब होता है बिस्तर, कांटों के शयन बिस्तर में वह विकल थी। उस पर सोने के लिए वो बेचैन थी, क्योंकि उसके जीवन में इतना ज़्यादा दुख था कि वो कांटों के बिस्तरे पर सोने के लिए विकल थी। आप सोचिए, कोई कांटे के बिस्तरे पर सोचा, इतना उसके जीवन में दुख था। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। जो रोहतास दुर्ग था, उस दुर्ग के जो सेनापति थे, जो उसके मंत्री थे, जिन मंत्री का नाम था चूड़ामणि, चूड़ामणि की अकेली दुहिता। दुहिता का मतलब होता है पुत्री, अकेली का मतलब इकलौती उनकी पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। जिसका पिता रोहतास दुर्ग का मंत्री हो, उसके लिए किसी चीज की दुख होना चाहिए, उसको किसी चीज के लिए कष्ट होना चाहिए। नहीं, यह तो असंभव बात है। परंतु वो विधवा थी। लेखक आगे कह रहा है, परंतु क्या थी, विधवा थी। और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। जो हिंदू विधवाएं होती हैं, वह संसार में सबसे तुच्छ, तुच्छ मतलब सबसे नीच, सबसे नीचा प्राणी गिना जाता है। निराश्रय, निराश्रय का मतलब क्या होता है, जिसको कोई शरण नहीं देता है। किसी के घर कोई विधवा स्त्री चली जाती है तो लोग कहते हैं इसका मुंह मत देखना, इसका मुंह देखने से सारा काम अशुभ हो जाएगा। निराश्रय, कोई उसको आश्रय देना नहीं चाहता है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। वही उसकी जो विडंबना थी, विडंबना मतलब उसका जो भाग्य का खेल था, उसके अंदर जो भी समस्याएं थी वो कभी खत्म होने वाली नहीं थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जो ममता के पिताजी थे चूड़ामणि, उसके प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब उसके कोठरी में चुपचाप धीरे से प्रवेश किए। स्वर्ण के प्रवाह में, उसके कलनाद में, स्वर्ण का प्रवाह, स्वर्ण मतलब फिर आया स्वर्ण शब्द, रक्त के प्रवाह में, जो रक्त बह रहा था उसके प्रवाह में कलनाद, कलनाद एक शब्द है, नाद, नाद का मतलब जिसमें गाय भैंस खाते हैं वह नाद ना, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कह रहा है कलनाद। कल मतलब होता है आवाज, जो कलनाद होती है उसकी जो आवाज चल रही थी, उस आवाज में अपना जीवन मिलाने में वो बेसुध थी। जो रक्त की खून की नदियां बह रही थी, जो कलकल की आवाज कर रही थी, उसमें वो अपना जो दुखी जीवन था, उस दुखी जीवन को क्या करना चाहती थी, मिला देना चाहती थी। बेसुध थी, शुद्ध का मतलब उसको कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल वो बेसुध थी। पिता का आना वो नहीं जान पाई। इसलिए पिता का आना वो नहीं जान पाई
क्योंकि बाहर युद्ध चल रहा था और युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह रही थी, चारों तरफ शोर हो रहा था, इसीलिए पिता का आना वो बिल्कुल नहीं जान पाई। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि व्यथित, व्यथित का मतलब दुखी हो उठे। किसको देख करके? अपनी इकलौती बेटी ममता को देख करके दुखी हो रहे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें? बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से, बहुत दुलार से वो अपनी पुत्री को पाले थे। मैं उसके लिए क्या करूं? यह स्थिर न कर सकते थे। यह बात सोच सोच करके अपने मन में वह बेचैन हो उठते थे, बिल्कुल स्थिर नहीं रहते थे और लट करके बाहर चले गए। उस कोठरी से क्या हुए? उस प्रकोष्ठ से लौट करके चूड़ामणि क्या हुए? बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। दुश्चिंता, चिंता में भी दुष् लग गया। अब बताइए, सोचने वाला विषय है। एक तो चिंता ऑलरेडी खराब शब्द होता है, टेंशन, और उसमें भी दुश्चिंता लग गया। यानी कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि चिंता में भी खराब चिंता, यानी और खराब, मान लीजिए चिंता में भी और ज्यादा खराब चिंता थी। पैर सीधे नहीं पड़ते थे। चूड़ामणि इतना ज्यादा वो टेंशन में थे, अपनी बेटी को देख करके इतना ज्यादा परेशान थे कि चिंता से भी बहुत ज्यादा चिंतित थे और उनका जो पैर था ना वह लड़खड़ा रहा था, बिल्कुल सीधे नहीं पड़ रहा था। आइए हम लोग अगले पैराग्राफ में चलते हैं और अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि आगे कहानी क्या कहती है। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। जो ममता के पिताजी थे चूड़ामणि, एक पहर, एक पहर का मतलब क्या होता है? दोपहर के बाद, दोपहर के बाद का समय को एक पहर बीत जाने के बाद दूसरा पहर कहते हैं। और उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में, चांदी का बड़े बड़े थार, जिसको मतलब थाल कहते हैं, में कुछ लिए खड़े थे। चांदी का थाल था और उस थाल में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने लोग थे? 10 सेवक। सेवक बोले तो नौकर चाकर भी कह सकते हैं। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। जब 10 सेवकों के पद, पद शब्द, यहां पे देखिए एक नया शब्द फिर मिला है। पद मतलब होता है पैर और शब्द मतलब होता है आवाज। यहां पे ये शब्द नहीं है। पद शब्द यानी पैरों के आवाजों को सुन करके ममता ने घूम करके देखा। ऐसे ममता ने घूमा और घूम करके देखा। मंत्री ने, जो चूड़ामणि मंत्री थे, सब थालों को रखने का संकेत दिया। संकेत का मतलब मुंह से नहीं बोले, इशारा उन्होंने किया कि थालों को रख दो। इशारों में उन्होंने किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर मतलब नौकर, नौकर चाकर। अनुचर थाल रखे और थाल रख करके क्या हुए? चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? पिताजी ने क्या उत्तर दिया? तेरे लिए बेटी उपहार है। तेरे लिए बेटी क्या है? उपहार है, गिफ्ट है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। यानी जो चांदी के थालों में जो सामान रखा हुआ था, उसके ऊपर का जो कपड़ा था उसी को हम आवरण कहते। ऐसे उन्होंने क्या किया? पलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। स्वर्ण का पीलापन, सोना कैसा होता है? पीलापन होता है, पीला। संध्या का समय था, विकीर्ण। उस स्वर्ण का, उस सोने का जो पीलापन था, सुनहली शाम के समय में संध्या में विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण मतलब क्या होता है? चारों तरफ उस सोने का प्रकाश बिल्कुल फैलने लगा, चारों तरफ कैमरे में फैलने लगा। ममता चौंक गई। ये क्या? ममता क्या हो गई? चौंक गई और कही, इतना स्वर्ण यह कहां से आया? इतना स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, इतना स्वर्ण कहां से आया? उसके पिताजी कह रहे हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। आगे क्या कर रही है? तो क्या आपने, ममता बोली, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? देखिए,
यहाँ पे मलेच्छ शब्द आया है, उत्कोच शब्द आया है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? मलेच्छ मतलब क्या होता है? जो धर्म के खिलाफ नीचा काम करे, जो गंदा काम करे, यानी सबसे नीचा, सबसे नीची श्रेणी के लोगों को मलेच्छ शब्द कहते हैं। आप लोग अपने गांव में या कहीं भी शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम तो बहुत बड़े मलेच्छ हो जी, ऐसे शब्दों का आप लोग प्रयोग करते थे। उत्कोच, उत्कोच का मतलब क्या होता है? घूस। जैसे अभी आप लोगों के सामने चल रहा था ना कि रोहतास दुर्ग के सामने युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध में क्या, जिससे युद्ध हो रहा था उसके द्वारा दिया गया घूस, उस मलेच्छ के द्वारा दिए गए घूस को आपने स्वीकार कर लिया। पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। अर्थ मतलब धन दौलत संपदा। यह धन दौलत जो है यह अर्थ नहीं है, यानी ये धन दौलत अर्थ नहीं है, यह अनर्थ है। लौटा दीजिए पिताजी, इसको लौटा दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं। क्या हैं? हम लोग ब्राह्मण हैं। इतना सोना लेकर क्या करेंगे? पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर के हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को सोने की क्या जरूरत है? इस पतन उन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। पिताजी ने बोला, ये जो तुम देख रही हो रोहतास का दुर्ग, इस पतनोन्मुख, पतन के तरफ उन्मुख, कब इसका पतन हो जाएगा, कब यह नष्ट हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है बेटी। कभी भी इसका पतन हो जाएगा। इस जो सामंत वंश है इसका अंत बहुत नजदीक है। समीप का मतलब होता है बहुत नजदीक, ये बहुत नजदीक है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का नाम सुने होंगे हाई स्कूल वाले बच्चे, शेरशाह सूरी रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन न तो मेरा मंत्री का पद रहेगा, तब के लिए बेटी ये उपहार है, तब मैं मंत्री नहीं रह पाऊंगा, और न तो मेरे पास मंत्री का कोई पद रहेगा। उस समय के लिए बेटी ये उपहार है, उस समय ये काम आएगा। ममता क्या करे? हे भगवान, हे भगवान, तब के लिए ये सोना चांदी, तब के लिए, विपद के लिए। विपद मतलब होता है विपत्ति, दुख, कष्ट, समस्या, प्रॉब्लम के लिए इतना आयोजन। आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था करना। विपत्ति के लिए इतना सब आयोजन। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। परम पिता यानी भगवान को कहा जा रहा है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध, जो परम पिता परमेश्वर हैं, इनकी इच्छा के विरुद्ध इतना साहस आप कर रहे हैं पिताजी। क्या हम लोगों को भीख नहीं मिल सकती है? हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग को क्या अपने जीवन में 2 रोटी खाने के लिए भीख नहीं मिल सकती है? ये सोना चांदी का हम क्या करेंगे लेकर के? क्या कोई इस हिंदू, क्या कभी कोई हिंदू इस भूपृष्ठ पर, भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर के भाग को पृष्ठ कहते हैं। क्या इस भूपृष्ठ पर कोई हिंदू नहीं बचा रहेगा जो इस ब्राह्मण को, जो इस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? क्या शेरशाह सूरी के अत्याचारों से ये पूरी पृथ्वी पर क्या कोई हिंदू नहीं बचा रहेगा जो 2 मुट्ठी अनाज इस ब्राह्मण को पेट भरने के लिए नहीं दे सकता है? क्या यह असंभव है? फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। पिताजी, ये फेर दीजिए, मैं कांप रही हूं। इस सोने की चमक ने हमको अंधा बना दिया है। पिताजी जल्दी ले जाइए इस सोने को। मैं इस सोने की चमक से मेरी आंखें बिल्कुल क्या हो रही हैं? अंधा हो रही हैं। ले जाइए। पिताजी क्या करे? मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। कहकर क्या हुए? मूर्ख है, चले गए। दूसरे दिन, उस दिन का कहानी खत्म होगी। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, डोली आप लोग देखे होंगे, पहले के ज़माने में डोली चली थी। जब किसी की शादी होती थी तो डोलियों में दुल्हन आया करती थी। अपने घर पे पूछिएगा, पहले के ज़माने में ऐसा होता था। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय बिल्कुल धक धक कर रहा था।
डर के मारे धक धक करने लगा था। क्यों धक धक कर रहा था? क्योंकि शेरशाह के भी सैनिक हो सकते हैं। वह अपने आप को रोक नहीं सका। चूड़ामणि जो था वह अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं सका। उसने जा करके रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। आवरण का मतलब क्या होता है? डोलियों का पर्दा। डोलियों पे जो पर्दा लगा होता है, जैसे दरवाजे पर पर्दा लगा होता है, वैसे डोलियों पे जो पर्दा लगा हुआ था, आवरण लगा हुआ था, उस आवरण, तोरण का मतलब होता है मेन दरवाजा। जो रोहतास का दुर्ग है, जो रोहतास के दुर्ग के तोरण, तोरण मतलब क्या होता है? मेन दरवाजे पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। कौन खुलवाना चाहा? चूड़ामणि मंत्री। लेकिन पठानों ने क्या कहा? यह महिलाओं का अपमान करना है। जब पर्दा को हटा देंगे हम लोग तो इससे क्या होगा? हमारी जो महिलाएं हैं जो पर्दे में रहती हैं उनका क्या होगा? अपमान हो जाएगा। और दोनों लोगों में बातें क्या हो गई? बढ़ गई और दोनों तरफ से तलवारें खींच गई। म्यान से तलवारें क्या हो गई? दोनों तरफ से निकल गई और ब्राह्मण वहीं क्या हो गया? मारा गया। वो सैनिक क्या हो गए? ब्राह्मणों को मार दिए। और राजा रानी और कोष, कोष मतलब होता है खजाना, जो राजा थे और जो रानी थी और उनका जो कोष था, सब छल्ली शेरशाह के हाथों में पड़ गए। सब कुछ शेरशाह सूरी के हाथों में पड़ गए। ममता निकल गई। ममता वहां से क्या हो गई? निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक, उन डोलियों में कोई औरतें नहीं थी, पठान सैनिक बल्कि बैठे हुए थे, दुर्ग भर में फैल गए। लेकिन ममता नहीं मिली। चारों तरफ दुर्ग में, चारों तरफ रोहतास का जो भी दुर्ग था, चारों तरफ फैल गए पठान सैनिक, लेकिन ममता क्या हो गई? नहीं मिली। अगला चैप्टर क्या कह रहा है? काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी के उत्तर, काशी बनारस वाराणसी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, जो आप लोग गौतम बुद्ध पढ़े होंगे, गौतम बुद्ध का जो धर्म है, जो बौद्ध धर्म होता है, उसमें जो विहार होता है धम्मचक्र विहार, पूजा पाठ करने का स्थान, यानी बनारस से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक सारनाथ जगह है। सारनाथ जगह की यहाँ पे बात हो रही है, जिसको मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। कीर्ति का खंडहर बनवाया था, लेकिन अब वो खंडहर हो चुका था। भग्न चूड़ा, भग्न चूड़ा मतलब जो मंदिर बने होते हैं, मंदिर के जो ऊपरी भाग होता है वो टूट करके जब गिर जाता है, भग्न मतलब टूटा हुआ, बिखरा हुआ, टूट करके गिर जाता है, बाकी भाग बचा होता है, उसी को हम लोग भग्न चूड़ा कहते हैं। तृण गुल्मों, तृण मतलब घासों का समूह जमा था। नीचे क्या होता? घासों का समूह जमा होता। उन घासों के समूह से ढके हुए प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है दीवार, दीवार के ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, विभूति का मतलब होता है वैभव, उसकी सुंदरता, कि जिस समय ये बना होगा, जिस समय होगा, जैसे कहा जाता है ना कि खंडहर बता रही है इमारत बुलंद थी। वह गिरे हुए जो खंडहर थे, उन खंडहरों को देख करके ये पता चलता है कि इसका वैभव, इसकी सुंदरता, इसकी रौनक जिस जमाने में होगी कितनी सुंदर होगी। ग्रीष्म यानी गर्मी का समय था। चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। चंद्रिका मतलब चांदनी रात थी, हल्का सा चांदनी रात का समय था। यह सारनाथ के बारे में बताया जा रहा है, जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण के लिए पहले मिले थे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले वहीं पे सारनाथ में ही आकर के अपने 5 शिष्यों के साथ उन्होंने क्या किया था? उपदेश दिया था। वहीं पे वो लोग उपदेश ग्रहण किए थे। उस स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में, वो जो स्तूप था, वो उस स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में, भग्नावशेष का मतलब क्या होता है? जो टूट करके बिखर गया है और बिखरने के बाद जो शेष बचा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपावलोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। दीप जल रहा है, दीप जल रहा है। ये स्त्री कौन है? आप लोग शायद समझ सकते हैं, ये स्त्री ममता ही है।
क्योंकि वहाँ से रोहतास के दुर्ग से अपने आप को शेरशाह सूरी से अपने जान को बचा करके वहाँ से वो भाग गई। और भाग करके आज देखिए कहानी कहाँ लेकर के गई है, कहाँ सारनाथ लेकर के बनारसी के पास आ गई है। वहाँ पे वो दीपोलोक यानी दीपक के प्रकाश में एक झोपड़ी में क्या कर रही थी, वो स्त्री एक पाठ कर रही थी, गीता का श्लोक पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? अन्यान सिचंतो माँ ए जना पर्युपासते। इतना ही पढ़ी और पाठ क्या हो गया, रुक गया। इतना ही पढ़ी थी और पाठ रुक गया। क्यों पाठ रुक गया, आगे आप लोग देखिए। एक भीषण और हताश आकृति, भीषण मतलब भयानक, हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में, दीपक का जो मंद मंद प्रकाश चारों तरफ फैल रहा था, उसके सामने वो खड़ी थी। एक मूर्ति खड़ी थी। क्या खड़ी थी? आकृति। आकृति मतलब एक बनावटी आकृति उसके सामने क्या हो गई थी, खड़ी थी। स्त्री उठी, स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट मतलब जो किवाड़ होता है उसको बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता, उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। आश्रय का मतलब क्या होता है? ठिकाना, जहां पे आदमी रह सके। मुझे क्या चाहिए? आश्रय चाहिए माता। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? मैं मुगल हूं। मैं कौन हूं? मैं मुगल हूं। चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूं। मैं मुगल हूं। चौसा का युद्ध किसके किसके साथ हुआ था आप लोगों को पता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। वही की कहानी है। मैं मुगल हूं, चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न हो गया। विपन्न संपन्न का विलोम है विपन्न। संपन्न मतलब धनी, आज महलों में रहना। लेकिन आज शेरशाह सूरी ने मुझे परास्त करके, मुझे पराजित करके मैं बिल्कुल जो है कि विपन्न हो गया, बिल्कुल कमजोर हो गया, बिल्कुल भिखारी हो गया हूं, होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात मैं अब आगे चलने में बिल्कुल असमर्थ हूं। एक डेग भी मैं चल नहीं सकता हूं, मैं बिल्कुल थक गया हूं। क्या शेरशाह से? स्त्री ने कहा क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठों को काटते हुए कहा। ओठों को काटने का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे आश्चर्यचकित होकर के अपने ओठों को काटते हुए स्त्री का क्या शेरशाह से? हाँ माता। उस पुरुष ने कहा हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो जैसे शेरशाह क्रूर है। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी सैनिक। जैसे शेरशाह सूरी क्रूर है, क्रूर मतलब निर्दयी है, भीषण रक्त की प्यासा है, उसको केवल खून चाहिए, खून का प्यासा है, वो रक्त का प्यासा है। रक्त माने खून, ब्लड का प्यासा है। वही निष्ठुर तुम भी निर्दयी हो, तुम भी उसी तरह निर्दयी हो। प्रतिबिंब मतलब शीशा कह लीजिए, उसी का एक फोटोकॉपी कह लीजिए, तुम्हारे मुख पर भी है। जैसा शेरशाह के मुख पर दिखाई दे रहा है वैसा ही तुम्हारे भी मुख पर पे दिखाई दे रहा है। मेरी कुटी में स्थान नहीं है, मेरी कुटिया में कोई स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय ढूंढ लो। मेरी कुटिया में कोई स्थान नहीं, जाओ कहीं और स्थान ढूंढ लो। गला सूख रहा है, वह बोल रहा है क्या? गला सूख रहा है। साथी सब छूट गए हैं, अश्व मेरा गिर पड़ा है। अश्व मतलब घोड़ा मेरा मर गया है। इतना थका हुआ हूं। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धड़ाम से क्या हो गया, वहीं बैठ गया। इतना वो थका हुआ था कि उसका गला बिल्कुल सूख गया था। उसका साथी जितने भी थे वो साथी सब छूट गए थे। उसका जो घोड़ा था, अश्व माने घोड़ा था, वह भी कहीं गिर गया था, वो भी कहीं मर गया था। इतना वह थका हुआ था कि यह बात कहते 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 धड़ाम से वहीं पर गिर गया। और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। इतना वो थका हुआ था कि उसके चारों तरफ चक्कर आने लगा, ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आ गई? मेरे पास तो ऑलरेडी विपत्ति थी, लेकिन ये कहाँ से विपत्ति आ गई? उसने जल दिया,
ममता ने क्या किया, जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं है। जितने भी विधर्मी हैं जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, गलत आचरण करते हैं, वह क्या है, उनके प्राणों की रक्षा नहीं होनी चाहिए। वह सोचने लगी सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले, क्योंकि यही सब क्या किए थे, उनके पिता का वध किए थे। मेरे पिता का वध करने वाले अतताई, अनवरत, बिल्कुल उनके अंदर कोई दया नहीं। घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। उसका जो मन था घृणा, घृणा मतलब होता है नफरत, दुख, कष्ट से उसका क्या हो गया, मन बिल्कुल विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, पानी जब पी लिया तो मुगल क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर के मुगल ने क्या कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं, माता तो मैं क्या करूं, चला जाऊं। फिर विचार कर रही थी ममता, क्या कर रही थी, अपने मन में विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म, मेरा धर्म क्या है, अतिथि देवो भव। मेरा तो धर्म है अतिथियों का सम्मान करना, अतिथियों का मान करना, सम्मान करना, उसकी उपासना करना, उनका पालन करना। परंतु यहाँ नहीं 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 नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं। जितने भी विधर्मी होते हैं सब दया के पात्र बिल्कुल नहीं होते हैं। परंतु यह दया तो नहीं, एक तरफ दया एक तरफ कर्तव्य, ममता दोनों तरफ जो है उसके मन में विचार चल रहे थे, उसके मन में उलझने चल रही थी कि एक तरफ विचार करना है, एक तरफ दया करना है, एक तरफ धर्म करना है, मैं किसका पालन करूं तो करूं। वह चारों तरफ से बिल्कुल परेशान थी, बिल्कुल डिस्टर्ब थी। और लास्ट में उसने क्या किया कि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। मुगल अपनी तलवार टेक करके, जो मुगल बैठा हुआ था ऐसे अपनी तलवार को टेका और टेक करके उठ करके खड़ा हो गया। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य की बात है, तुम भी मेरे साथ छल करो, तुम भी मेरे साथ धोखा करो। छल माने धोखा, जैसे मेरे पिताजी के साथ छल करके मार दिया गया, रोहतास के दुर्ग पे शेरशाह सूरी के द्वारा सब कब्जा कर लिया गया, तुम भी मेरे साथ छल करो। छल नहीं, वह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, छल नहीं, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूं मैं तैमूर का वंशज हूं, मैं किसका वंश हूं, तैमूर का वंश हूं। स्त्री से छल कभी नहीं करूंगा, मैं स्त्रियों से छल कभी नहीं करूंगा। यह तो मेरे भाग्य का खेल है, मेरा भाग्य का खेल है कि मुझे राजा रहना चाहिए, मुझे राज के महलों में रहना चाहिए, लेकिन भाग्य का खेल है कि आज मुझे झोपड़ी में बिताना पड़ रहा है। ममता ने मन ही मन कहा, वह कौन दुर्ग है। ममता ने अपने मन ही मन सोचा कि खंडहर कौन सा दुर्ग है, ये यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले ले, भाई इसको कौन लेगा, ये तो खंडहर है, जो चाहे ले ले। मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, मेरा जो अपना कर्तव्य है मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगी। बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ, बाहर चली आई ममता और मुगल से बोली जाओ। भीतर थके हुए भयभीत पथिक, पथिक मतलब होता है राहगीर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहो तो तुम अंदर आश्रय ले देती हूं, तुम्हें मैं अंदर सहारा देती हूं, जाओ तुम आराम करो। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, सब अपना धर्म छोड़ देंगे। मैं क्या हूं, एक ब्राह्मण कुमारी हूं, सब लोग अगर अपना धर्म छोड़ देंगे तो मैं भी क्यों अपना धर्म छोड़ूं। सभी लोग अगर अपना धर्म छोड़ दें तो मैं क्यों अपना धर्म छोड़ूं। मुगल चंद्रमा के मंद मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, जिसके चेहरे पर बिल्कुल तेज था, ममता के चेहरे पर बिल्कुल तेज था मुखमंडल, जो उसका मुख है, उसका जो चेहरा है उसको देखा और क्या कहा, उसने मन ही मन उसको नमस्कार किया, मन ही मन प्रणाम किया। ममता पास की कुटिया में चली गई और भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम करने के लिए चला गया। प्रभात, प्रभात मतलब सुबह, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, खंडहर की संधि, संधि में जो खंडहर की दीवारें थी, उन दीवारों में जो मतलब मौके होते हैं, जो उसी मौका से उन्होंने देखा सैकड़ों अश्वरोही, अश्वरोही का मतलब जो घोड़े पर बैठकर सैनिक
चलते हैं। अश्वरोही, अश्व माने घोड़ा और रोही मतलब जो उस घोड़े को चला रहा है उसको कहते हैं अश्वरोही, उस प्रांत में घूम रहे थे। वो अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। ममता अपनी मूर्खता पर कोसने लगी, कहाँ से मैं इसको रात भर शरण दे दी हूँ, फिर लग रहा है कि मेरे जान अब ले लेंगे सब। अपने आप पे वो मूर्खता पे, अपने आप पे वो तरस खाने लगी। अपने आप की मूर्खता पे क्या होने लगी, वो तरस खाने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, उस मिर्जा मैं यहाँ हूँ, मिर्जा मैं क्या हूँ, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि, यह शब्द सुनते ही उसके जो सैनिक थे प्रसन्नता, खुश होकर के चित्कार की ध्वनि से वह प्रांत पूरा गूंज उठा। वह जितना प्रांत था ना, वह सारा प्रांत क्या हो गया, गूंज उठा। ममता और अधिक भयभीत हो गई, ममता और अधिक डर गई, बिल्कुल भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है। जो पथिक था, जो रात को ठहरा हुआ था, जो एक्चुअली में हुमायूं था, वह कहा स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो, उसे जाओ ढूंढो, कहाँ है वो स्त्री। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। यह सब बातें जब सुनी तो ममता अंदर ही अंदर और डर गई, सचेष्ट हो गई। सचेष्ट का मतलब कि और अपने आप को छुपाने का प्रयास करने लगी कि कोई हमारे साथ अनहोनी ना हो जाए। वह मृग दाव में चली गई। मृग दाव का मतलब कि जहाँ पे जो जंगली जानवर अपना बिल बनाए होते हैं छुपने के लिए, रहने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, मृग दाव। उसी में क्या हो गई, चली गई। दिन भर उसमें से नहीं निकली, वह दिन भर पूरा दिन उस बिल में से नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, संध्या के समय, यानी दिन भर सब ढूंढे सब ममता को, और जब ममता नहीं मिली तो जब शाम का समय हुआ तो शाम के समय क्या किए सब, ये अपने जाने का उपक्रम किए। उपक्रम का मतलब योजना बनाने लगे। उपक्रम हुआ यानी योजना बनाने लगे। तो ममता ने सुना इस बात को, ममता ने सुना। क्या सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कहा कि हे मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका। हे मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, तुम एक काम करना, उसका घर बनवा देना। यह बात जो है कि ममता सुन रही थी, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम लिया था। क्योंकि मैं जब विपत्ति में था तो यहाँ पे मैं विश्राम पाया था। वह स्थान कभी तुम भूलना मत, ये जो स्थान है यह तुम कभी भूलना मत। इसके बाद वह सब चले गए। हमारे जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं ममता के बारे में। चौसा के मुगल पठान, जो चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। जो चौसा का युद्ध हुआ था मुगलों और पठानों के बीच में, वह बहुत दिन बीत गए थे। ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी थी। ममता कितने साल की हो गई थी, 70 वर्ष की वृद्धा हो गई थी। वृद्धा मतलब बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। वह अपनी झोपड़ी में क्या हो गई थी, एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात, यानी ठंडी का टाइम और सुबह का समय। उसका जीर्ण कंकाल, जीर्ण मतलब बिल्कुल दुबला पतला, उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थी। कंकाल मतलब हड्डी, सिर्फ जीर्ण कंकाल। उसकी जो शरीर थी बिल्कुल दुबली पतली, केवल शरीर में हड्डियों का एक ढांचा बचा रहा था, और बीच बीच में खांसी से गूंज रही थी। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, दुबले पतले रहते हैं, उनको कफ जम जाता है और बार बार खांसी लेते रहते हैं। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर करके बैठी हुई थी। ममता की जो सेवा करने के लिए गांव की 2-4 स्त्रियां उसको घेर करके क्या हुई थी, बैठी हुई थी। क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में सहभागी रहती थी। जो ममता थी वह सबके सुख में और दुख में सहभागिनी रहती थी। सहभागिनी का मतलब साथ साथ भाग लेना, सुख में भी साथ रहना और दुख में भी साथ रहना, उसी को हम कहते हैं सहभागिनी। साथ साथ वह भाग लेती रहती थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। आप लोग सीपी देखे होंगे,
जिसको सितोही कहते हैं, जो नदियों के समुद्रों के किनारे में मिलता है, छोटे छोटे, है ना, उसी को सितोही कहते हैं, उसी को सीपी कहते हैं। उसी से ममता को जल पिलाना चाहा। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। सहसा मतलब अचानक, अचानक से एक अश्वरोही, अश्वरोही का मतलब घोड़सवार, घोड़े पे बैठा हुआ अश्वरोही अचानक उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वो अपनी धुन में कहने लगा, अपने ही धुन में वो कह रहा था घोड़े पे बैठा बैठा, मिर्जा ने जो चित्र मुझे दिखाया है, जो मिर्जा ने चित्र बना करके मुझे दिया है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। अपने ही मन में बड़बड़ा रहा है। वह बुढ़िया अभी तक तो जिंदा नहीं होगी, बुढ़िया अभी तक तो मर गई होगी, अभी तक वो क्या जिंदा होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं, अब मैं किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं किसी दिन इसी छप्पर के नीचे बैठे थे और विश्राम किए थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई। 47 बोले तो 47। यह जो घटना है 47 वर्ष पहले की, वो बुढ़िया अभी तक मर गई होगी। मैं आखिर किससे पूछूं। ममता ने अपने विकल कानों से यह बात सुनी। जो घुड़सवार था वह ये बात को कह रहा था। विकल, विकल मतलब व्याकुल। विकल का मतलब क्या होता है, व्याकुल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अपने पास में जो स्त्री बैठी थी उसे उसने कहा कि उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया, जो अश्वरोही था वह पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था कि एक साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैंने सुना था कि मेरा घर बनवाने की वह आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी, आजीवन मैं अपनी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी कि कोई आए और कहीं मेरी ये झोपड़ी खुदवा न डाले। लेकिन भगवान ने मेरी क्या कर ली, सुन ली। मैं आज इसे छोड़ करके जाती हूँ। इस खंडहर को मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं छोड़ करके जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। अब मैं इसको छोड़कर क्या करती हूँ, जाती हूँ। अब तुम इसका महल बनवाओ या मकान बनवाओ। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। चीर विश्राम गृह, चीर विश्राम गृह का मतलब क्या होता है, अनंत काल। चीर विश्राम गृह का मतलब होता है अनंत काल, जहां से कोई विश्राम करने के बाद कोई वापस नहीं आता है। कहां से नहीं आता है, आगे देखिए। वह जो अश्वरोही था, जो घुड़सवार था, बिल्कुल अवाक रह गया। यह बात सुनकर के तो उसको बिल्कुल साट लग गया। और बुढ़िया के जो प्राण थे, वह पक्षी, प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। ममता का जो प्राण था, जो बुढ़िया ममता थी, उसके जो प्राण थे वो आकाश में उड़ गए। हमेशा हमेशा के लिए चीर विश्राम गृह में उसके प्राण चले गए। और वो ममता, बुढ़िया जो ममता थी, जो 74 बरस की थी, वो आजीवन हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई, सो गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनाया। आगे चल करके वहाँ पर एक अष्टकोश, अष्टकोश मतलब जिसके 8 कोने हो, वहाँ मंदिर बना। और उस शिलालेख पर, वहाँ पे एक शिलालेख लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था, सातों देश के नरेश, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। सातों देश के नरेश हुमायूं एक दिन यहाँ पे विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में याद, स्मृति का मतलब होता है याद, उसकी स्मृति में यानी उसकी याद में गगनचुंबी मंदिर बनवाया। गगनचुंबी यानी बहुत बड़ा मंदिर,
गगन मतलब होता है आकाश, आकाश को छूने वाला इतना बड़ा मंदिर बनवाया। पर उसमें एक दुख की बात है, लेकिन उसमें ममता का कहीं नाम नहीं लिखा गया था। यही सबसे बड़ी दुख की बात हमको लगती है। सब कुछ लिखा गया था, सातों देशों के नरेश हुमायूं एक दिन इसी में विश्राम किए थे। अकबर ने उनकी याद में, अकबर ने उसकी स्मृति में यह एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया गया। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है। ममता के अंदर कितना करुणा, कितना मोह, कितना प्यार, कितना विश्वास भरा हुआ है, ये दिखाई देता है। आज इसी के साथ हम लोगों का ये ममता चैप्टर भी समाप्त हो गया। कक्षा 10वीं के जो छात्र 2024 की बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए ये दूसरा पार्ट था, जिसकी हम लोगों ने व्याख्या की है। चलते चलते मैं एक बार और आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी भी जिनको ये मेरा जो चैप्टर है, ममता जो पाठ है, जिनको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट में बताएं, और जो कमियां हों उसको भी कमेंट में बताएं ताकि मैं सुधार करूं। और एक बार और मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है, आप सबका ये चैनल है, आप लोगों का एक प्यारा चैनल, आप लोगों का एक प्यारा चैनल है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए, ताकि और से अधिक मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे पढ़ाऊं, ताकि आप लोग अब पढ़ करके कम से कम हिंदी में 100 में 95-96 नंबर पा सकें। तो चलते हैं, तब तक अगले वीडियो के लिए, तब तक मैं अगली वीडियो की तैयारी करता हूं। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।